देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दौड़कर भागते नजर आए मजनू, पुलिस ने चलाया मजनू अभियान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। दमोह कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। परीक्षा परिणामों में गोलमाल, छात्राओं ने दिया कलेक्ट्रेट के बाहर धरना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे छात्राओं की, जिस समय खासे परेशान है क्योंकि परीक्षा परिणाम सही नहीं आया। छात्राओं का कहना है कि उनके द्वारा पेपर दिए गए थे, काफी अच्छे तरीके से तैयारी की गई थी, लेकिन जब नंबर आए तो उन्हें निराशा हाथ लगी। इस संबंध में उनके द्वारा महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए थे। प्राचार्यों से बात की गई थी, उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी उन्हें 10 के 10 नंबर कम है, उनका भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। किस तरह के आरोप है, आइए सुनते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जो परीक्षा परिणामों में त्रुटि हुई है बहुत ज्यादा, कम से कम 70% छात्र छात्राओं का रिजल्ट बिगड़ा है। और हम लोगों ने पाँच दिन पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें यही आश्वासन हम लोगों को मिला कि आप यहाँ से उठ जाइए। हम लोग अंदर बैठे थे, यहाँ से उठ जाइए, आप लोगों का परीक्षा परिणाम में सुधार किया जाएगा। लेकिन 5 दिन क्या 15 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर। आज हम लोग बैठे हैं और जब तक उनसे आश्वासन यही मांगना चाहते कि सुधार होगा कि नहीं। यदि नहीं होगा तो हम लोग दोबारा बार कॉलेज से हैं आप? हम लोग पीजी कॉलेज से हैं और केएन कॉलेज से, दोनों कॉलेज से। हम लोग का परीक्षा परिणाम विपरीत आया, उसी के कारण से बैठे हैं। हम लोग पहले एक बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, प्रिंसिपल सर को दे चुके हैं, बट कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? सुधार किया जाए हम लोग के परीक्षा परिणाम में। कितने छात्र हैं जिनके 75% छात्राओं दोनों का रिजल्ट बिगड़ा हुआ है। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इनके भविष्य को बनाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे। उनके द्वारा 13 ऐसे ग्रामों का भ्रमण किया गया जहां पर बाढ़ से काफी लोग परेशान थे। इस क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ ने तबाही मचाई है। जिन क्षेत्रों का केंद्रीय मंत्री ने दौरा किया, उनके साथ हटा विधायक पीएल तंतवा, जिला पंचायत के सीईओ अजय श्रीवास्तव एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से हमने चर्चा की। 65 लोगों की सूची है, एक बार नाम पढ़ लो। अगर उसमें नाम है तो आपको किसी के दरवाजे नहीं जाना, आपको मिलेगा। अगर 65 की सूची में नाम नहीं है तो आवेदन देना। उसमें से 23 के नाम आए हैं, तो 23 वालों के तो अभी किस्त जाएगी, लेकिन 65 में जो 23 के अलावा बचे हैं उनकी किस्त भी नहीं आएगी। तो जरा एक साल गम में खाने पड़ेंगे, 6 महीने है। वहाँ पर आप देखना ये संकट विकराल होने वाला है। दूसरा, सरकारी जमीनें बचने नहीं देना। तो कभी आगे कैसे करोगे भाई, बच्चों के लिए, बाकी सबके लिए। वृक्षारोपण होते हैं तो जैसे ये तो आपने अच्छा किया, अरे कम से कम जहाँ पौधा लगे। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप क्या तय कर सकते हो कि भाई 50 साल तक यहाँ कोई विकास कार्य नहीं होगा, पौधा वहां लगाओ। अब रोड के किनारे लगाया तो 3 साल बाद रोड चौड़ा हुआ तो कट पिट के सब बराबर। हम पहले मेड़ पे लगाते थे तो कोई, पहले तो रिवाज था कि आदमी अपनी मेड़ पे लगाता था। अब वो मेड़ पे लगाना बंद किया है। जहाँ सरकारी जमीन है वहां लगाया, कल के दिन स्कूल के लिए चाहिए तो भैया फिर काटो, और जगह तो वही है, दूसरी जगह है नहीं। तो ये चीजें तो गांव के लोगों को तय करना पड़ेगी कि भैया ये ऐसी जगह है जहां पर झाड़ लगाइए, वहां पर झाड़ आने वाले 25-50 साल नहीं कटेंगे। तो वर्षा के कारण, नदी भराव के कारण लगभग 13 से ज्यादा गांवों में नुकसान हुआ। जिस गांव में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर तालाब फूटने के कारण खेती का और मकानों का नुकसान हुआ। आज का पूरा प्रवास सीओ जिला पंचायत और हम जनप्रतिनिधियों के साथ उन्हीं गाँव का है। कोशिश ये है कि जिनका ज़्यादा
जिनका फसल डूब में आई है उनका नुकसान हुआ है उनको बेहतर सहयोग हो सके, और दूसरा जिनके मकानों की क्षति हुई है उस आधार पर उनको भी मदद मिल सके। अभी भी वर्षा काल है तो स्वाभाविक तरीके से नजरी सर्वे हमारे सामने है, आगे का सर्वे बाकी है, लेकिन फिर से वर्षा का अलर्ट है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम सावधानी के साथ इस समय को काटें और जिनका नुकसान हुआ है उनको क्षतिपूर्ति मिल सके, इसमें हम सब मिलकर सहयोग करें, ये अपेक्षा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ है, जल्द ही इन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCI न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज एक बैठक आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक थी। दमोह कलेक्टर S. कृष्ण चैतन्य की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़, पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, SDM दमोह गगन बिसेन के अलावा विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में गणेश उत्सव पर्व एवं पर्यूषण पर्व के संबंध में चर्चाएं की गई। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। पानी अच्छा है, कुटिया तालाब में स्थानीय लोगों ने साफ सफाई की, वहाँ की जो ग्रुप है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नगर पालिका ने वहाँ से कचरा नहीं उठाया। और अगर आग्रह किया जाता है तो दबाव बनता है तो कचरा उठ जाता है। अभी भी घाटों पर कचरा है, उसको हटवा दिया जाए, क्योंकि उनको सफाई नहीं करना है, क्योंकि वो कचरा बेलाताल टापू का जो मंदिर है, यहाँ का जो घाट है बहुत ज्यादा गंदा है, इसको अगर साफ कराने की अभी जरूरत उसी की पड़ेगी। दूसरा ये कि इतने अधिक गड्ढे मार्गों में जहाँ से जरूर जाना है, सबसे अधिक गड्ढे यही है। बाकी गिट्टी मिट्टी और तमाम चीजों में गिर तो बन गया, लेकिन गड्ढे नहीं, वो तो उसको ठीक करा। सितंबर 15 तक आप लोगों की बारिश बंद होगी, तो तब तक जो है जितने भी आपके गड्ढे हैं उसको आप लोग जो है चूरी पंडाल लगाते हैं, उसमें पूरी परमिशन होगी। कृपया मैं 2-3 मेन रोड्स देखा था, मेन रोड के अंदर जो है वो पंडाल, भाई हम लोग फाइनली कितना भी कोशिश करें, पंडाल अगर आधा पोर्शन जो तो बेटर ही होता है, लोगों को लोगों को देखने में अच्छा लगता होगा कि ये थोड़ा बहुत कहीं पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। रोड के साथ हमने ये भी देखा जबरदस्ती काट करके 1000। जहां दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा अपनी बात रखी गई, वहीं दमोह कलेक्टर के द्वारा निर्देशों के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई। मतलब कहने का आशय है कि प्रत्येक समय अपने को हर समिति को सावधानी बरतना है, प्रशासन को सावधानी बरतना है, और यहाँ पे शांति समिति के जो लोग हैं इनको भी बस सावधानी बरतने की हर मामले में जरूरत है, और जहाँ जरूरत पड़ जाती है वहाँ मार्गदर्शन और सहयोग देने की जरूरत है। इस समझ में हाँ गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहारों की दृष्टिगत रखते हुए आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी शांति समिति के मेंबर्स जो है अलग अलग अपना जो पूर्व वर्षों को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग सुझाव भी दिए हैं, और प्रशासन से क्या क्या सहयोग चाहिए वो भी उसके बारे में बात किया गया। प्रशासन ने भी जैसे हम लोगों ने हर वर्ष वहां पे व्यवस्था की है, और जो अगर कहीं पे नई व्यवस्था जरूरत हो तो पूरी जो अपना नियमों के तहत ही लेने के लिए सभी लोगों से निवेदन भी किया है। सभी लोग ने अपना अपना बातें कही है, और यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले जो अपने त्योहार है उसी हर्षोल्लास से और वही शांतिपूर्वक ढंग से दमोह जिले में जैसे हम हर साल मनाते हैं उसी के तहत जो है इस बार भी बनाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCI न्यूज, दमोह। दमोह जिले के 2 ब्लॉक मुख्य रूप से पथरिया और बटियागढ़ में बाढ़ का कहर देखने को मिला, जहां किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों का ये आरोप रहा है कि अब तक सर्वे नहीं हुआ। दमोह कलेक्टर S. कृष्ण चैतन्य के द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं, जहां जहां नुकसान हुआ है वहां सर्वे कराया जाएगा। अगर 33% से अधिक नुकसान हुआ है तो मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। फसल बीमा का लाभ भी किसानों को मिलेगा। की खबर आ रही कहीं ना कहीं फसल को नुकसान। दमोह जिले में जैसे आप लोग विदित हो, अतिवर्षा के तहत जो है थोड़ा बहुत हम लोगों के यहाँ पे 2 तहसील बटियागढ़ और हटा प्रभावित हुए। बाकी 5 तहसील में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से कहीं पे पानी रुकने का या कहीं पे लोगों को कोई बहुत ज्यादा समस्या आने की बात आई नहीं है। लेकिन पूरी हम लोग जो है पूरी अपने राजस्व अमला, उसके बाद कृषि के अमला और ग्रामीण विकास के जो ज्वाइंट टीम्स हैं,
जहां जहां पे भी फसल नुकसान की या कोई अन्य नुकसान की बात आती है तो वो संपूर्ण टीम जो है वो जांच करेगी और जांच रिपोर्ट के अनुसार जो शासन के नियमानुसार प्रावधान दिए हैं उसके तहत जो भी मिलता है राहत की प्रावधान उनको देने की जो काम है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार दल बनाकर सर्वे का काम प्रारंभ कराया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में मरीजों का मेला लग रहा है। प्रतिदिन बताया जाता है कि लगभग 1000 से अधिक लोग वायरल फीवर के शिकार यहां पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारियां लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल पर भारी दबाव देखा जा रहा है। जहां प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ मेला लग रहा है तो वहीं जिला अस्पताल में भी मेला लग रहा है। लोग इस समय काफ़ी बीमार हो रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार सबसे अधिक ये बीमारी है। साथ ही पेट की तकलीफ भी लगातार लोगों को हो रही है। दमोह जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज, दमोह। सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते जिला अस्पताल में नित्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोग दिनांक 22/8 से 28/8 तक सड़क जागरूकता सप्ताह का जो है आयोजन कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो वाहन चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण रखा। इसमें हमारे पुलिस विभाग के जो वाहन चालक हैं, इसके अलावा जो बसों के वाहन चालक हैं, ट्रकों के वाहन चालक, ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको भी हम लोगों ने सूचित किया है। वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनका निःशुल्क जो है नेत्र परीक्षण हम लोग का यहाँ जिला अस्पताल के माध्यम से उनके सहयोग से कर रहे हैं। एक मिनट सर। अर्शद बंटी पठान, लकीड़ी सी न्यूज, दमोह। दमोह में गणेश प्रतिमाओं की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों के लिए इस बार दमोह के तहसील ग्राउंड में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि शहर में जगह जगह दुकानें स्थापित न की जाएं और यातायात प्रभावित न हो। दमोह के तहसील ग्राउंड में नगर पालिका दमोह के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। दुकानदारों के द्वारा अपना टेंट लगवाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों के लिए आसानी से गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध हो जाएंगी। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज, दमोह। मां बड़ी देवी दरबार में गर्भगृह के आसन की वेदी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। पूरे विधि विधान, पूजन अर्चन के साथ ये कार्य प्रारंभ किया गया है। भक्तों से इसमें सहयोग की भी अपील की गई है, जिनके पुजारी पंडित आशीष दत्त कटारे के द्वारा भक्तों से विशेष अपील की गई है। सर्वकुल शांति शांति देव शांति भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा शबरियत्राः स्थिरैरङ्गैः युष्टुमा भुजगणोद्रवते महिदेन हृदयदायुः आज आप किस चीज का पूजन हुआ है?
आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है हमारे लिए। आज के दिन बड़ी देवी का जो आसन बनना है उसका पूजन हुआ है। आज के बाद से आसन का कार्य शुरू हो जाएगा और भक्त बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। हो सकेगा नवरात्रि के पहले जो है सबको दर्शन मिलेंगे। बोलो जगदम्बे माई की जय। आज माँ बड़ी देवी की कृपा से गर्भगृह में माँ बड़ी देवी के आसन वेदी का भूमि पूजन हमारे हजारी जी के द्वारा हुआ और ट्रस्ट कमेटी के द्वारा इस गर्भगृह का और मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। आज से माँ के आसन का कार्य चालू हो जाएगा, जो संभवतः नवरात्रि के पहले माँ के आसन को पूर्ण करने का हम लोगों का लक्ष्य है। साथ ही नवरात्रि के बाद गर्भगृह का भी निर्माण कार्य चालू होगा। राजस्थान से मकराने से यहाँ पे मिस्त्री और कारीगर आ गए हैं, वह कार्यशाला में यहाँ का कार्य कर रहे हैं और मकराने के पत्थर, राजस्थान से पत्थर से माँ के भव्य आसन का निर्माण होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि खुले मन से माँ के इस भवन निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। जय माई। जो आसन का ये कार्य है, माँ बड़ी देवी का जो भव्य आसन है, वह हमारे हजारी परिवार से प्रकाश हजारी, प्रभात हजारी एवं प्रदीप हजारी के द्वारा माँ के चरणों में यह समर्पित है और अन्य कार्य भी अन्य लोगों के द्वारा किए जाएंगे। जय। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दबाव। दमोह कोतवाली में छात्राओं के परिजनों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जब भी स्कूल लगने का वक्त होता है या छुट्टी का वक्त होता है, ऐसे समय पर लगातार यहाँ पर आवारा जो शहर के लड़के हैं लगातार आतंक कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। जिसके बाद पुलिस के द्वारा आज चेकिंग अभियान भी चलाया गया। छात्र छात्राओं से चर्चा भी की गई। कई लोगों से जानना चाहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ से व्यर्थ क्यों निकल रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, गाड़ियों में नंबर नहीं था, उनके चालानी कार्रवाई भी की गई है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा ये की गई है, जिसमें बताया गया है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। वहीं कुछ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। शहर की सड़कों पर जो मजनू घूमते हैं, लगातार तेज रफ्तार बाइक चलाते हैं, ऐसे मजनू के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि 2 दिनों तक लोगों को समझाइश दी गई है, अब इसके आगे और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा यह भी लोगों से अपील की गई है कि जहां भी मजनू नजर आते हैं पुलिस को सूचना दी जाए, ताकि शहर में छात्राएं आराम से स्कूल आ सकें और जा सकें, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए लगातार नगर कोतवाली पुलिस कदम उठाएगी। वहीं एक मजनू ने पुलिस को देखकर दौड़ लगा दी, पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया। काफ़ी देर तक यहाँ पर पुलिस के द्वारा पहरा दिया गया और बताया गया कि प्रतिदिन इसी तरह से पुलिस यहाँ मौजूद रहेगी और जो भी मजनू आते हैं उन्हें पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कहना है यहाँ पर मौजूद एक छात्रा का इस कार्रवाई को देखकर, आइए सुनते हैं। छुट्टी हुई है, बाहर आई हैं, आपने देखा है कितनी सारी पुलिस व्यवस्था लगी है आप लोगों से, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अब हम लोग को यहाँ पे सुविधा मिली है नई, जिससे कोई अन्य लोग दूसरे लोग नहीं आ पाते हैं, भीड़ भी नहीं मिल पाती है। बहुत सही काम हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। सुरक्षित घर जाएंगे आप? हाँ, बहुत सुरक्षित हो गए हैं आप यहाँ से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस मुहिम का स्वागत किया गया है। उनका कहना है कि लगातार वह मांग कर रहे थे। दमोह नगर कोतवाली के नए टीआई विजय राजपूत के द्वारा इस कार्रवाई को किया गया, जिसके लिए वह एबीवीपी की ओर से धन्यवाद कर रहे हैं। आज हमारे दमोह में स्कूल में सुरक्षा आज थाना प्रभारी के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया, जिसमें आज हमारी बालिका दीदी लोग अच्छे सुरक्षित घर जा पा रही है। जिसमें हमारे विद्यार्थी परिषद हमेशा से मांग करता रहा कि कॉलेजों और स्कूलों में व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत आज हमारे थाने प्रभारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा अभियान निकाला। हाँ, देख रहे हैं आज बहुत से लड़कों को रोक टोक भी की है, कितना अच्छा कार्य किया। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लड़के जो चोर चोर के जैसे लगते हैं उनको पकड़ा और उनको अपनी कोतवाली थाना में बैठा रहा। एक और छात्राएं तो दूसरी ओर छात्राओं के परिजन, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
इस मुहिम का स्वागत कर रही है। उनका कहना है इसी तरह की मुहिम आगे भी जारी रहेगी तो निश्चित रूप से जो मजनू हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती रहेगी और वह यहाँ नजर नहीं आएंगे। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद था, कार्रवाई कर रहा था। किस संबंध में कार्रवाई कर रहा था? अभी एक दो दिन से जो स्कूल और कॉलेज में जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनके पेरेंट्स ने थाने में आकर शिकायत की है कि जब वो स्कूल से निकलती हैं या जाती हैं तो कुछ 15 भी लड़के बाइक से तेज़ गति में निकलते हैं या होल्ला करके निकलते हैं। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए मेरे द्वारा जो भी शहर के स्कूल और कॉलेज हैं वहाँ पर उपस्थित होकर इन गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। ये लगातार चलेगा? ये लगातार अभी 2 दिन से जारी है और लगातार इसका जब तक कि ये गतिविधियाँ नियंत्रित नहीं हुई तब तक इसका प्रयास। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में बस स्टैंड परिसर में भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक पदम सिंह लोधी के द्वारा की गई वही मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सदस्य करण सिंह लोधी, जनपद अध्यक्ष रजनी यादव शामिल रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगर परिषद अध्यक्ष किरण सोनी ने नगर के विकास में पूर्ण सहयोग करने की बात कही। वहीं इस कार्यक्रम से कांग्रेस ने दूरी बनाई क्योंकि यहाँ जो फ्लैक्स लगाया गया था, कांग्रेस के जो पार्षद थे उनका नाम कहीं नहीं था, उनकी फोटो कहीं नहीं थी। साथ ही कांग्रेस के पार्षदों को आमंत्रित नहीं किया गया। यहाँ केवल भाजपा के नेताओं की और भाजपा के पार्षदों की फोटो लगी रही, जिससे कांग्रेस के पार्षदों में नाराजगी देखी गई। स्थापित नगर परिषद के गोपनीय कार्यों को सार्वजनिक नहीं करूंगी। जय हिंद। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जगह की उपलब्धता जैसे ही हो तत्काल मुक्तिधाम बनाए जाएं ताकि और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। बक्सवाहा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 5 साल लोगों के लिए क्या सौगात रहेगी और क्या क्या रहेगी? अब तो निश्चित रूप से परिषद बहुत अच्छी बन गई है। अब इनको चाहिए कि ये विकास की योजनाएं बनाएं और जो यहीं के स्तर पर जो टैक्स से आप विकास कर सकते हैं वो यहाँ करिए। जो शासन के द्वारा विकास काम होने हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लानी हैं, उसके लिए जैसे मैंने कहा है मैरिज गार्डन वो मैं खुद ही लाऊंगा। मैंने कहा ये यहाँ का जो डिवाइडर का काम वो मैं ही करूँगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो मुझे राज्य सरकार से फंड लेके आके वो काम करवाने हैं। और भी यहाँ परिषद के हमारे अध्यक्ष जी और सभी पार्षदगण जो भी यहाँ के विकास के कामों के लिए कहेंगे, मैं तत्पर रहूँगा। वो सभी काम यहाँ होने चाहिए ताकि हमारा बड़ा गुब्बारा स्मार्ट नगर परिषद की श्रेणी में आ पाए। बक्सवाहा में मुख्य पेयजल समस्या जो है उस पर नगर परिषद क्या करेगी? निश्चित रूप से मैंने अभी कहा है कि नगर परिषद के लिए जो घर घर नल, घर घर जल, जल मिशन की हमारी जो योजना, जल निगम की जो हमारी योजना है, उसके तहत हम यहाँ पर अभी कनेक्शन ले रहे हैं, जिससे हम घर घर जल पहुँचाने का काम हम करेंगे। आने वाले समय में उल्दन बांध से या अन्य कोई डैम से यहाँ जल लेंगे, जिससे हमारी जल की आपूर्ति होगी। भाजपा के ही पार्षद, कांग्रेस के पार्षद रहे आगे। अब ये उनका सोच है, सभी को बुलाया गया था। अब जो आए सो आए। हमारा यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर के विकास के लिए बुलावा था कि यहाँ जनता के सामने सब शपथ लें क्या मिलजुल कर क्षेत्र का विकास करेंगे, नगर का विकास करेंगे और सबकी सहभागिता उसमें रहेगी। देखिए, पूर्व में जो एक कार्यक्रम था शपथ ग्रहण का, नगर परिषद बक्सवा द्वारा आयोजित होना था, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि इसमें खाने की व्यवस्था भी 4-5 हज़ार लोगों रखी गई थी, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और सीएमओ नगर परिषद बक्सवा को लिखित आवेदन दिया ये फिजूल खर्ची ना हो। अंत में यह कार्यक्रम हुआ
और हम लोगों ने जाना भी चाहा कि हम लोग वहाँ पर जाएं, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही वहाँ पर पहुँचना चाहा और देखा कि वहाँ पर जो मंच पर बैनर लगा था वहाँ पर पूरे 8 पार्षद जो भाजपा के थे उनके अकेले फ़ोटो लगे थे, तो हम लोगों ने ये अपमानित महसूस किया। शायद ये कार्यक्रम पूरी तरह भाजपामय हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने मंच पर जाना उचित नहीं समझा। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी योजना के तहत वर्ल्ड विजन संस्था हटा द्वारा परियोजना के 27 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया, जिसके तहत संस्था द्वारा आंगनबाड़ी में चिन्हित कुपोषित बच्चों के लिए लगातार पोषण किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर प्रोग्राम मैनेजर वर्ल्ड विजन इंडिया DN जाडवार, नागेश्वर राव, परियोजना अधिकारी शिवराज सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक उपस्थित रहीं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी योजना चलाई जा रही है, जिसमें हमारे शहर के विभिन्न NGO और बहुत सारे समाज सेवी आगे आकर भाग ले रहे हैं, आंगनवाड़ियों को गोद ले रहे हैं। उसी तारतम्य में हमारे वर्ल्ड विजन एक NGO ने 27 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया है, जिसमें चिन्हित अति कम वजन के बच्चों को माह दिसंबर से अभी तक लगातार पोषण आहार संबंधी सेवाएं NGO के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। उसी तारतम्य में आज पुनः 34 बालकों को बुलाकर एक किट प्रदान की गई है, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स एवं अन्य सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई गई हैं। माह दिसंबर चिन्हित में ये अति कम वजन के बच्चे जो हमारे 34 चयनित किए गए थे, उनमें से हमारे 18 बच्चे जो हैं वो सामान्य अवस्था में आ गए हैं। यह एक उपलब्धि है और ये हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला बाल विकास और खासकर जो हमारा सहयोग कर रहे हैं वर्ल्ड विजन, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी ऐसी सरकार की इस योजना को उन्होंने आगे बढ़ाया। और अन्य लोगों से हमारी अपील है कि आगे आकर इन अति कम वजन के बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दौड़कर भागते नजर आए मजनू, पुलिस ने चलाया मजनू अभियान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। दमोह कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति समिति की बैठक। परीक्षा परिणामों में गोलमाल, छात्राओं ने दिया कलेक्ट्रेट के बाहर धरना। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।